बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडीकेड केमिस्ट्री का ट्रांजिशन एलिमेंट टॉपिक है। इसमें 2026 के लिए जो सिलेबस है इट इज़ ओनली इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्स एंड आयंस इन डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके अलावा इसमें हमें और कुछ नहीं करना, जस्ट हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, आयन और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को, नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमें डिस्कस करना है। First of all, what are transition elements? Having half filled or partially filled d or f orbitals in their atomic state or in any one of their possible oxidation state. Why are called transition elements? Because they show properties which are transition between s block and p block elements. आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो एस और पी ब्लॉक के इन बिटवीन है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ट्रांजिशन होती हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इन बिटवीन। एंड वाई देयर कॉल्ड ट्रांजिशन? बिकॉज इनका डी और एफ ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड होगा या पार्शली फिल्ड होगा एटॉमिक स्टेट में या किसी भी आयनिक पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट की क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जिन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक को आपने याद रखना है, आउटर है और ये पीरियोडिक टेबल के बाहर होते हैं। सर याद रखने के लिए इसको ऑपोजिट से याद रख लें, जो बाहर है उन्हें हम इनर कहते हैं और जो पीरियोडिक टेबल के इनसाइड है अंदर उन्हें हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसे 3D सीरीज भी कहते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम जिंक scandium 21 or end at zinc 30. Second outer transition series, it is also called the 4D series, start from yttrium 39 and end at cadmium 48. Third transition series जिसे हम 5D series भी कहते हैं, start from lanthanum 57 and end at mercury 80. And fourth transition series, outer transition series, which is also called the 6D series, एक्टेनियम 89 से ऑनवर्ड जो है ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में एलिमेंट्स हैं। सिमिलर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आल्सो कॉल्ड द 4F लैंथेनाइड सीरीज और 4F सीरीज स्टार्ट फ्रॉम सीरियम 58 अप टू लुटेशियम 71 और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपको मिलेंगे वो 14 एलिमेंट्स मिलेंगे। एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और 5F सीरीज भी कहती हैं एक्टेनाइड 5F सीरीज, स्टार्ट फ्रॉम थोरियम 90 एंड एट लोरेंसियम 103। यहाँ भी आपको जो एलिमेंट्स मिलते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स हैं। तो आपको हर सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ये लाजमी याद करना है कि सीरीज कौन सी सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है, और इसी से हमें आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी हेल्प मिलेगी। एमसीक्यूज है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ डैश सीरीज। डी ब्लॉक में कितनी सीरीज है जो भी हमने पढ़ा, तो आपने देखा होगा डी ब्लॉक के अंदर 4 सीरीज हैं, 3D 4D 5D एंड 6D सीरीज। लेकिन ए ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ सीरीज, तो ए ब्लॉक में सिर्फ 2 सीरीज थी, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बीटा ऑप्शन होगा। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 सीरीज। सो अगर ए ब्लॉक की बात करेंगे तो आप आंसर देंगे 2 सीरीज, और अगर डी ब्लॉक है तो आप आंसर देंगे 4 सीरीज जो है वो डी ब्लॉक में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड आउटर ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम लैंथेनम। फर्स्ट स्टार्ट होगी स्कैंडियम से, स्कैंडियम जो है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम एट्रियम। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो चार्ली है और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो एट्रियम से स्टार्ट होती है। सो ऑप्शन बीटा, दिस इज अ सेकेंड आउटर ट्रांजिशन सीरीज। And third outer transition series start from lanthanum and fourth outer transition series start from the actinum. General outer electronic configuration of first outer transition series. First outer transition series का general formula क्या होगा? अल्फा n-1 d1 to 10 और ns 1 to 2। n अगर n का नंबर यहाँ पर 4 होगा, n is equal to 4 होगा, तो याद रखिएगा d इसमें 3 होगा, n से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास d आएगा। क्रोमियम और कॉपर के लिए एस में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 से 2 है, जबकि डी में स्कैंडियम से जिंक तक आपको इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक मिलेंगे। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में क्लासीफाई करते हैं। ये किस बेस पर करते हैं? स्कैंडियम का ग्रुप नंबर 3B है, स्कैंडियम बिलोंग टू 3B, टाइटेनियम बिलोंग टू 4B, वनेडियम 5B। वनेडियम V है और इसका ग्रुप नंबर भी V है। क्रोमियम का ग्रुप नंबर 6B, मैग्नीज का ग्रुप नंबर 7B एंड 3 एलिमेंट्स जो हैं वो 8B से बिलोंग कर रहे हैं, 8B
और कॉपर का ग्रुप नंबर 1b कॉनेज मेटल्स हैं और जिंक का ग्रुप नंबर 2b है। अब इसमें जो स्कैंडियम एलिमेंट है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Sc+3 में d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। अब बाय डेफिनेशन इट शुड बी हाफ फिल्ड और पार्शली फिल्ड, लेकिन एम्प्टी होता है। इसी तरह से जिंक Zn+2 सीरीज के अंदर d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 10 होती हैं। इट शुड बी हाफ फिल्ड और पार्शली फिल्ड, लेकिन ये कम्प्लीटली फिल्ड है। सो ये फर्स्ट और लास्ट ग्रुप मीन 3b ग्रुप और 2b ग्रुप जो हैं ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हैं एंड ऑल द अदर मीन ये सेंटर में जितने आपको नजर आ रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हैं दे आर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। फर्स्ट और लास्ट नॉन टिपिकल में है और बाकी तमाम जो है वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, स्कैंडियम की 20 प्रोटॉन नंबर 21 है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। आखिर में 4s2 और 3d1 और टाइटेनियम का ये कंप्लीट सेम है, जस्ट लास्ट पर चेंज हो रहा है 3d2, वनेडियम 3d3। क्रोमियम में अब नॉर्मेलिटी है, डी में 5 होंगे 4s1 होगा। अगर डी हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड होने में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉन डी में फिल कर देते हैं। इस तरह से मैग्नीज जो है 4s2 3d5, देन आयरन 3d6, कोबाल्ट 3d7, निकल 3d8 और कॉपर की अगेन अबनॉर्मेलिटी है 4s1 और 3d10। यहाँ डी में 9 नहीं आएंगे बल्कि हम ऐसे एक इलेक्ट्रॉन डी में फिल कर देंगे। एंड जिंक 4s2 एंड 3d10, ये आपको 10 एलिमेंट्स की प्रोटॉन नंबर विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था और इस साल भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के साथ आर्गॉन का प्रोटॉन नंबर 18 होता है। तो यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन है ये 18 इलेक्ट्रॉन है जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ। उसके बाद आप लिख देंगे 4s2 3d1। लेकिन जब आर्गॉन के साथ लिखते हैं ना तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर को पहले लिखेंगे, 4s को बाद में लिखेंगे। बोथ कॉन्फ़िगरेशन आर करेक्ट बट दिस इज अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हम 3d को पहले लिखेंगे और 4s को बाद में लिखेंगे। और वैलेंस शेल 4s है और जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमने 4s से रिमूव करना है, 3d में इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेंगे। इसलिए टाइटेनियम में 3d2 4s2, वनेडियम 3d3 4s2, क्रोमियम की 3d5 और 4s1 है। इस तरह से मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद आर्गॉन नोबल गैस के साथ है। नेक्स्ट इनमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे शेल्स के अंदर। अब के शेल का नंबर 1 है तो 1s2 है तो के शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे। एल शेल में इलेक्ट्रॉन, ये एल शेल है, सेकंड एनर्जी लेवल एल शेल का, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एम शेल में 3s 3p और 3d, ये 3 एम शेल्स हैं तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 होंगे। जबकि एन शेल जो है उसमें 4s2 के इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन एन शेल में होंगे। एन शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 होंगे। इसी तरह से इसमें के में 2, 8 में 9, एल में 8 और एम में 10। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं और एन शेल में भी इलेक्ट्रॉन सेम 2 ही होंगे। देन 2, 8, 11 और 2। क्रोमियम में अब नॉर्मल केस है, 4s1 है 3d5 है तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन 2 होंगे 8 हो गए और यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन आएंगे एम शेल के अंदर और लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इसमें 1 होगा। एंड मैग्नीज में 2, 8, 13 और लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। देन आयरन में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 13, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे और लास्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2 होंगे। कोबाल्ट में 2, 8, 15 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। एंड निकल 2, 8, 16 इलेक्ट्रॉन और आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन है। और कॉपर में अगेन अब नॉर्मेलिटी है 2, 8, 18 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। और जिंक के लिए 2, 8, 18 और लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो आपको ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये लाजमी शेल्स के अंदर आने चाहिए, क्योंकि वैलेंस शेल से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, मीन एन शेल से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं। द नॉर्मलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोन बाय क्रोमियम एंड कॉपर अमंग 3d सीरीज किस वजह से होती है? इट इज़ अ स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हाफ फील्ड और पार्शियल फील्ड जो होती हैं, हाफ कंप्लीटली फील्ड आर मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड और हाफ फील्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं विद पार्शियल फील्ड की वजह से। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल का नहीं हो सकता, कलर ऑफ फाइन इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी इसका कोई
ताल्लुक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर, कॉपर का अगर आपको प्रोटॉन नंबर याद हो तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजीली फाइंड कर सकती हैं। तो प्रोटॉन नंबर 27 है, 27 के लिए 3d7 4s2 होगा। एंड क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोटॉन नंबर 24 है, 24 में 3d5 और 4s1 होगा। तो क्रोमियम का जो ऑप्शन है इसका आंसर डेल्टा है और फर्स्ट कोबाल्ट का आंसर जो है वो बीटा ऑप्शन है। विच एलिमेंट कंटेन्स एट लीस्ट इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, किस एलिमेंट में वैलेंस शेल में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होंगे? तो मैग्नीज, कॉपर, जिंक। कॉपर वी नो डैट कि कॉपर में वैलेंस शेल 4s है और 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, 4s1 इलेक्ट्रॉन है कॉपर के अंदर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एम शेल, एम शेल का नंबर 3 है ऑफ निकल। निकल का प्रोटॉन नंबर 28 है। 28 में वी नो डैट कि 3s2 इलेक्ट्रॉन होती हैं, 3p6 है और 3d के अंदर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर आप इनको काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बनते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। सो इसके एम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, 8 और 8 16, सॉरी नॉट 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 16 है कि 8 3d में है और 8 ही हैं, तो 8 और 8 प्लस जो है वो 16। सो आंसर इज अल्फा 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एन शेल ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज का प्रोटॉन नंबर 25 है, एन का नंबर क्या है 4, तो 4s इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, तो दैट्स वाई इसका ऑप्शन होगा चार्ली कि 4s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको 2 मिलती हैं मैग्नीज के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्स, हम इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 3d और 4s के अंदर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं। 3d में 1 है तो यहाँ पर d में एक ही इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। यहाँ 3d2 है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, दोनों अनपेयर्ड होंगे। 3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड होंगे। देन 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्रोमियम में और 5 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। देन मैग्नीज में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑल आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड हैं। देन आयरन में 6 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर्ड होगा और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन यस अनपेयर्ड होंगे। कोबाल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और निकल में 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और कॉपर में कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन आपको जो मिलेंगे वो पेयर्ड मिलेंगे। तो ये डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, आपने क्वेश्चन इसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पूछा जाता है, किस एलिमेंट में कितने पेयर्ड और कितने अनपेयर्ड हैं। अब 4s के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और सेकंड एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। वेनेडियम में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन की आप कोई भी स्पिन रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो यहाँ पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक्सेप्ट कॉपर एंड क्रोमियम। क्रोमियम और कॉपर में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एलिमेंट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, विच एलिमेंट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो अगर आप क्रोमियम को देखें तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं। अब 3D सीरीज में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इन्हीं डी एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे डी में 1 है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो लाजमी शो करती हैं 4s2 की वजह से। अब इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी निकलेगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। इस तरह टाइटेनियम में डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय 4 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 by 1 इलेक्ट्रॉन ये भी यहाँ से निकलेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। वेनेडियम में डी में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और s में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट s की वजह से, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 +4 +5। कॉपर में 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो डी के अंदर मौजूद हैं और 5 अनपेयर्ड हैं, एक s में है। कॉपर पहले +1 शो करता है s की इलेक्ट्रॉन की वजह से, नॉर्मली हम उसको लिखते नहीं हैं। इस इलेक्ट्रॉन निकलेगा +1, जब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा और बाकी तमाम इलेक्ट्रॉन भी 1 by 1 यहाँ से हम रिमूव करेंगे तो आपके पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का जो होगा वो नॉट कॉपर, क्रोमियम का 6 होगा। मैग्नीज जो है इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +1 के अंदर भी स्टेबल होते हैं और +2 के अंदर भी स्टेबल है। और +3 +4 +5 +6
N+7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैग्नीज का है, और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मैग्नीज का +7। देन आयरन में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 1 पेयर्ड है। हमने पेयर्ड को यहाँ से रिमूव नहीं करना होता है, ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमें निकालने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जाएंगे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ से रिमूव करना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +4, +5 और +6 होगा। इस तरह कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन में 2 पेयर्ड होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अनपेयर्ड होंगे, और इन इलेक्ट्रॉन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 4s2 की वजह से तमाम एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और बाकी इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे 3, +3, +4 और +5। अब एक एक पहले ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, अब एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिक्रीज होगा। निकल में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और उन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 4s की वजह से होगा, और +3 एंड +4। कॉपर की एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s में 1 इलेक्ट्रॉन +1 होगा। अब इसमें d कंप्लीटली फिल्ड होता है, लेकिन d में ये हमने +2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की ड्यू टू 4s1 और 3d की वजह से होगी, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बचा, हम उसको भी रिमूव करेंगे तो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और जिंक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +2, जो कि 4s2 इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और इसका d कंप्लीटली फिल्ड है और d से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होता। और ये MCQs भी है कि कौन सा एलिमेंट सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इट इज ओनली जिंक जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे, तो क्रोमियम में, ऑप्शन अल्फा। और क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रोमियम के अंदर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट का होगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का होगा, ऑप्शन बीटा। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, The element which shows single oxidation state is zinc. Zinc का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सिंगल है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जिंक का, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, तो हम इसमें देखेंगे कौन सा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 जो है इट इज अ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3D सीरीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 7 होता है, चार्ली ऑप्शन है, और ये 7 किसका होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज का होता है। अब लास्ट पर अगर कोई आयन गिवन है और आपने बताना है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जैसे मैंगनीज का प्रोटॉन नंबर कितना है, 25 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो Mn+2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, 4s से, 3d में तो 5 इलेक्ट्रॉन ही होंगे और 4s यहाँ पर 0 होगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 5 होंगे। बट अगर हम Mn+3 की बात करेंगे तो 3d4 हो जाता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 होंगे, क्योंकि d के 5 डी जनरल ऑर्बिटल हैं और हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होता है। इस तरह से अगर आयरन की बात करें तो आयरन का प्रोटॉन नंबर 26 है, तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 और 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट। तो Fe+2 के केस में इलेक्ट्रॉन d में तो 6 होंगे, 3d6 होगा, लेकिन 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अब यहाँ पर हमने साथ साथ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन आयरन फाइंड करनी है, कितने होते हैं। यहाँ पर आयरन में 6 हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल 6 थे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, तो यहाँ भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। बट इन केस ऑफ Fe+3 अब आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है d से 1, तो d में टोटल इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो 4s0 यहाँ पर होगा और 3d5 है। अब आपने इन 5 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं डी जनरेट ऑर्बिटल में, तो पांचों अनपेयर्ड होंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 5 होती हैं। इस तरह से कोबाल्ट का प्रोटॉन नंबर 27, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 3d7 एंड 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है। अब कोबाल्ट CO+2 में 3d में तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 ही होंगे और 4s में इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस शेल से रिमूव होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। जब 7 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 मिलेंगे, लेकिन CO+3 के अंदर 3d में इलेक्ट्रॉन 6 आ जाते हैं। जब d में 6 होंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, बट कोबाल्ट CO+4 में
3d5 होगा, तो अब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 होंगे। आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सबसे पहले आपने जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब फाइंड करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहले आपने रिमूव करने हैं 4s से। 4s से निकलने के बाद आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे 3d से, फिर इलेक्ट्रॉन आपने 1 by 1 3d से रिमूव करने हैं। d में जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे अब आपने उनको डी जेनेट ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उससे आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इजीली मिल जाएंगे। हाँ, इसको आपने ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ नहीं करना कि जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले थे वैसे आपने इसको नहीं देखना है। आपने जनरली डी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने हैं। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद उसके बाद डी में जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। सपोज करें कि यहाँ पर डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 के 4 अनपेयर्ड होंगे। मीन आपने विद सिंगल स्पिन आपने इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 5 होते तो यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले की है। तो यहाँ आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट का टॉपिक है ये हमारा यहाँ तक ही है। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको MD के 2026 के पेपर में इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।